तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चौहान वंश के सभी महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे। और दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चौहान वंश से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण जिस ग्रंथ से प्राप्त होता है उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और दूसरा हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो तराइन का मैदान करनाल हरियाणा में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो इसका उत्तर होगा उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान या तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था तराइन का पहला युद्ध 1191 में, और दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तो तराइन के मैदान में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंधन कौन करता था? तो इसका उत्तर होगा उनकी मां कपूरी देवी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा जयचंद गढ़वाल, जो कि कन्नौज यूपी का शासक था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सपात लक्ष्य या सांभर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला सवाल है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? तो अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश का उदय हुआ है, सोलंकी या चालुक्य, परमार, चौहान और प्रतिहार। जबकि राठौड़ वंश का उदय अग्निकुंड से नहीं हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बिजोलिया का अभिलेख, और ये बिजोलिया का अभिलेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? तो इसका उत्तर होगा रणथंभौर पर। और जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था उस समय रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान। अगला सवाल है, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो बिसलदेव चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश के शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज दशरथ शर्मा की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है,
निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक भट्ट, और जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। और पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के रणथंभौर शाखा की स्थापना की थी गोविंदराज ने, और गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि जो रणथंभौर का उस समय शासक था हमीर देव चौहान, उसने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला सवाल है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजमेर को सबसे पहले अजयराज ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो अजयराज ने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी, और उसी समय अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला सवाल है, 1191-1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासकों को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो चौहान शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को 1191 और 1192 के तराइन के युद्ध में गोरी के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। अगला सवाल है, विख्यात स्मारक ए ढाई का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जिस जगह वर्तमान में ए ढाई का झोपड़ा है, उस जगह पर पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करती थी। इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव ने करवाया था, और इस संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस स्थान पर ए ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत महाविद्यालय जिस पर वर्तमान में ए ढाई दिन का झोपड़ा है, और इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। अगला सवाल है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो मैं आपको बता दूं कि 1299 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पर मोहम्मद खिलजी की सेना ने हमला किया था, और उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, और मोहम्मद खिलजी के सेना नायक थे नुसरत खां और उल्गू खां, जबकि नुसरत खां पहले ही मारे गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्गू खां। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, काहनड़ देव चौहान कहाँ का शासक था? तो काहनड़ देव जालोर का शासक था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, सूफी संत ख्वाजा मोहनदीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? तो चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य था सिरोही में, और सिरोही में चौहान शासन की स्थापना किसने की थी? तो सिरोही में चौहान राज्य की स्थापना की थी लुम्बा नामक चौहान शासक ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ए ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और राणा हम्बीर के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तराइन के प्रथम युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसका उत्तर होगा अग्निकुंड से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला सवाल है, चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्स या सांबर को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री या मंत्री थे कदमवास, या कदमवास को केमास भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में रहता था? तो इसका उत्तर होगा विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्तीर्ण करवाया गया था? तो इसका उत्तर होगा विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो कवि बांधव की उपाधि विग्रह राज चतुर्थ को प्राप्त थी और यह उपाधि जयानक भट्ट ने इनको दी थी। अगला सवाल है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका उत्तर होगा मीर मोहम्मद शाह को। मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर हमला किया था। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रणथंबोर। तो रणथंबोर के दुर्ग पर 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन बी है जालोर। तो जालोर के दुर्ग पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन सी है चित्तौड़। तो चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और ऑप्शन डी है सिवाना। तो सिवाना के दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो यदि इनको समय के अनुसार व्यवस्थित करें तो 1 नंबर पे आएगा रणथंबोर, 2 नंबर पे आएगा चित्तौड़, 3 नंबर पे आएगा सिवाना और 4 नंबर पे आएगा जालोर। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, इनमें से पृथ्वीराज चौहान की पदवी कौन सी थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी दल पुंगल। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जालोर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो जालोर में जिस व्यक्ति ने चौहान शाखा की स्थापना की थी उनका नाम है कीर्तिपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे चौहान वंश के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।